देवेंद्रनगर श्रीराम मंदिर प्रांगण में रामलीला के मंच पर मनु शत्रुपा की तपस्या एवं रामजन्म की लीला का मंचन। बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जा रहा मंचन। देवेंद्रनगर के श्रीराम मंदिर प्रांगण में गंज सलेहा से आए हुए रामलीला मंडली द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला के प्रथम दिवस नगर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षक हरदेव सिंह परमार, महेंद्र पांडेय, रामलखन शुक्ला, विजय व्यास, विजय पांडेय, राजकुमार तिवारी, अनिल सिंह बुंदेला, ललित गुप्ता, रमेश अग्रवाल, आशीष तिवारी की उपस्थिति में भगवान विष्णु की आरती उतारकर रामलीला का शुभारंभ किया। रामलीला के प्रथम दिवस मंच पर मनु शत्रुपा की तपस्या एवं रामजन्म की लीला का मंचन हुआ। मानस के अनुसार मंचन कर रहे कलाकारों ने राजा मनु और महारानी शत्रुपा अपने पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर वन में तपस्या के लिए चले गए, जिसमें भगवा वस्त्रधारी साधु भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। ये नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है। महाराज मनु और शत्रुपा घोर तपस्या करने के लिए आए हुए हैं। ऋषिगण उन्हें 12 अक्षर का मंत्र देते हैं। महाराज मनु ने 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऋषिवर से प्राप्त किया और फिर उस मंत्र को अपनी पत्नी को भी प्रदान कर दिया। दोनों तपस्या में लीन हो गए। कठिन तपस्या के बाद उन्हें महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में पुनर्जन्म भी प्राप्त करना था और भगवान राम का पुत्र सुख भी प्राप्त करना था। और कई हजार वर्षों के घोर तपस्या के बाद उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। कहते हैं कि हे भक्त, आंखें खोलो, मैं आपकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हुआ और उनसे कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर राजा और रानी ने कहा है, प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हुए हैं तो हमें अपने समान ही पुत्र प्रदान कीजिए। बात को सुनकर भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे वत्स, मैं अपने समान ही पुत्र कहाँ से आपको प्रदान करूं, परंतु आपको वचन देता हूं, जब आप अगले जन्म में अयोध्या में दशरथ के रूप में जन्म लेंगे तब मैं स्वयं अपने परिकरों से 7 पुत्र रूप में जन्म लूंगा और आपकी सारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इतना कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामलीला के आयोजनकर्ताओं ने इस दृष्टि से भी मैदान में अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। रामलीला परिसर में सर्वत्र अनुशासन था। जो भी तुम बरदात भागोगे वही तुम्हें प्राप्ति होगी। भागो महारानी। हे राजा, हे देवी शत्रुपा, हम तुम्हारी भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। मैं स्वयं अपना क्षीर सागर छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए ध्यान खोलो वरदान, ध्यान खोलो। जय जय सुभाष, नमो नारायण। विसारण तीर्थ में कोई राही भटका हुआ तीर्थ नजर आ रहा है। आप लोग जाएं और पता लगाएं।